नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ 11 दिसंबर की करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस भारतीय पर्व को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दीपावली को शामिल किया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो दीपावली को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मान्यता भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और त्योहारों के वैश्विक महत्व को दर्शाती है। इस सूची का उद्देश्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, जागरूकता बढ़ाना और आपसी सम्मान सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने इस वैश्विक मान्यता का स्वागत किया है और इसे देश के लिए गर्व का विषय भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल यानी सी गेम्स का शुभारंभ किस देश में हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड में। ये थाईलैंड का मैप है। इसके आसपास जो देश हैं जो थाईलैंड से अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो उसमें देखते हैं ये कंबोडिया है, ये लाओस है और इधर म्यांमार है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की शुरुआत थाईलैंड में हुई है। यह दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का 33वां संस्करण है और यह आयोजन दक्षिण पूर्व एशिया के 11 देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग, सद्भावना और समझ को बढ़ावा देता है। सी गेम्स में विभिन्न प्रकार के खेल शामिल होते हैं, जिनमें ओलंपिक खेल और क्षेत्रीय पारंपरिक खेल दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित अमेजन ने किस वर्ष तक भारत में 35 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2030 तक। इसकी डिटेल देखते हैं। तो अमेजन ने 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर के बड़े निवेश की घोषणा की है। यह निवेश भारत में अमेजन के विभिन्न व्यवसायों जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक के विस्तार के लिए किया जाएगा। यह भारत की अर्थव्यवस्था और डिजिटल परिवर्तन के प्रति अमेजन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें रोजगार सृजन और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह घोषणा कंपनी द्वारा जारी किए गए नवीनतम समाचारों की हिस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित स्क्वैश विश्व कप में भारत ने पूल बी के अपने पहले मैच में किस देश को 4-0 से हराया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड को हराया है। ये स्विट्जरलैंड का मैप है। ये स्विट्जरलैंड अपने देश की सीमा किस किस देश से साझा करता है, तो वो देख लेते हैं। तो ये है इधर, ये फ्रांस, यहाँ जर्मनी है, इधर ऑस्ट्रिया है और इधर इटली है। ये इतने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी डिटेल देखते हैं। स्क्वैश विश्व कप का आयोजन भारत के शहर चेन्नई में आयोजित हो रहा है। भारत ने पूल बी के अपने शुरुआती मैच में स्विट्जरलैंड को 4-0 के स्पष्ट अंतर से हरा दिया है। स्क्वैश विश्व कप में टीमें पूल में प्रतिस्पर्धा करती हैं और यह जीत भारत के लिए टूर्नामेंट में एक मजबूत शुरुआत का संकेत है। इस जीत से भारतीय स्क्वैश टीम का मनोबल बढ़ा है और उसने टूर्नामेंट के अगले चरणों के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंद्रेज बाबिस। यह चेक गणराज्य का मैप है और यह किस किस देश से अपनी सीमा साझा करता है? तो देखते हैं। ये पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया, इन 4 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो आंद्रे बाबिज ने चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह घटना देश के राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव को दर्शाती है, जो हाल के चुनावों या सत्ता परिवर्तन के परिणामस्वरूप होगा। मध्य यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी प्राग है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री का परिवर्तन उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और घरेलू नीतियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाने की याद दिलाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में जागरूक करना और उनके संरक्षण को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत न केवल मानवाधिकारों की रक्षा करता है बल्कि उनका सम्मान भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका यानी टाइम मैगजीन ने 2025 का सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक यानी बेस्ट एंटरटेनर को किसे चुना है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लियोनार्डो डिकैप्रियो को चुना है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो को टाइम पत्रिका द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ
मनोरंजक चुना गया है। टाइम पत्रिका हर साल विभिन्न श्रेणियों में प्रभावशाली हस्तियों का चयन करती है, जिसमें मनोरंजक श्रेणी भी शामिल है। यह चयन मनोरंजन उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान और वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। टाइम पत्रिका की पर्सन ऑफ द ईयर जैसी अन्य श्रेणियां भी विश्व स्तर पर बहुत प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में चुनाव सुधारों यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर होने वाली चर्चा का जवाब कौन देंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गृह मंत्री। और अपने देश भारत के गृह मंत्री अभी कौन है? श्री अमित शाह जी हैं। इसकी डिटेल देखते हैं तो लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा फिर से शुरू हुई है। इस महत्वपूर्ण चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे। चुनाव सुधारों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संसदीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चुनाव सुधारों का उद्देश्य भारत में चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और सुलभ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ने हाल ही में लीवर रोग को तेज करने वाले पहले किस टूल को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। इसकी डिटेल देखते हैं तो अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यूएसएफडीए ने लीवर रोग से संबंधित एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को मंजूरी दी है। यह पहला ऐसा उपकरण है जिससे लीवर रोग को तेज करने वाला बताया गया है, जिसका उद्देश्य है कि यह गंभीर या तेजी से बढ़ने वाले लीवर रोगों की पहचान या भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किया गया है। एफडीए संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य और दवा उत्पादों की सुरक्षा और प्रभावशीलता को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। यह अनुमोदन स्वास्थ्य सेवा में निदान और रोग की प्रगति की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। अगर आपको ये करंट अफेयर का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।